कि आपका जो मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एलिमेंट है, सभी जगह क्या है, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे। 0 0 डॉट 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 0 0 डॉट डॉट 0 सिग्मा स्क्वायर डॉट 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 0 डॉट डॉट 0 डॉट 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 सिग्मा स्क्वायर। ठीक बेटा, दैट इज द सिग्मा स्क्वायर ना, ये आपका सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यही मैट्रिक्स को मैं देखो दूसरे अंदाज में लिख रहा हूं, ठीक है। सिग्मा 1 स्क्वायर डॉट 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 0 0 डॉट 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 0 सिग्मा 2 स्क्वायर डॉट 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 सिग्मा n स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या ये सिग्मा आई स्क्वायर है? ये तो सिग्मा आई स्क्वायर है, ठीक है। क्या ये सिग्मा आई स्क्वायर है? बताओ। नहीं है ना, तो इसका मतलब ये हुआ ये सिग्मा स्क्वायर तो नहीं है ना। अब ये सिग्मा स्क्वायर आई नहीं है, तो इसका मतलब ये कुछ तो होगा ना बेटा। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये मैट्रिक्स आपका है, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, है ना, ए बी सी डी या एम क्यू, चलो मैं मान लेता हूं कि ये क्यू है, ठीक है। मान लिया ये क्या है, क्यू क्यू है, ठीक है, या क्यू या फिर कोई बढ़िया लेटर या जो लिखने में अच्छा लगे, है ना। चलो मैं मान लेता हूँ ये आपका कैपिटल एम है, मैट्रिक्स 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 ना कैपिटल एम है। तो अब अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मैट्रिक्स होमोसिडास्टिक है? देखो यहां पे वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन क्या है आपका, दिस वन, ठीक है। तो अब क्या मॉडल आपका होमोसिडास्टिक है? अगर मैंने वेरिएंस एप्सिलॉन वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स को क्या लिख दिया, कैपिटल एम, तो ये होमोसिडास्टिक है? नहीं है ना, होमोसिडास्टिक नहीं है। तो फिर क्या किया जाएगा बताइए, क्या करें? मॉडल में प्रॉब्लम क्या है? देयर इज ए हेटेरोसिडास्टिसिटी इन द मॉडल, है ना। इसमें क्या है बेटा प्रॉब्लम, हेटेरोसिडास्टिक, ये बीमारी है, ठीक है, मलेरिया टाइफाइड की तरह मॉडल में, ठीक है। हेटेरोसिडास्टिसिटी डेंजर नाम है इसका, ठीक है। तो मॉडल में ये क्या है, बीमारी। वैसे बीमारियों का नाम भी तो बड़ा खतरनाक होता है ना, अजीब अजीब सा बीमारी का नाम होता है यार, डर लग जाता है सुन के, है ना। तो ऐसे ये भी क्या है, मॉडल की बीमारी। अब इस मॉडल की बीमारी को दूर तो करना पड़ेगा ना बेटा, बताइए, है ना, दूर तो करना पड़ेगा। तो कैसे किया जाए दूर, आप ही लोग बताओ कैसे किया जाए, क्या करें मॉडल में? वेट ऐड कर दें यहाँ पे, तो वेट क्या, कौन सा वेट ऐड कर दें, क्या कर दें उसमें? देखो मैट्रिक्स इतना समझ लो, ये एक इक्वेशन नहीं है ना, ये मैट्रिक्स वाला फॉर्म है। तो इसमें क्या वेट में क्या ऐड करना है, क्या करना है, बताइए। अच्छा सुनो, ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूं, मैं सपोज कर लेता हूं कि एम आपका एक ऐसा मैट्रिक्स है जो लिखा जा सकता है क्यू और क्यू क्यू डैश के फॉर्म में, ठीक है। मैंने सपोज कर लिया कि एम आपका किस तरीके से लिखा जाता है, क्यू क्यू डैश के फॉर्म में, है ना। या फिर आप इसको लिख दो क्यू डैश क्यू इनवर्स के फॉर्म में ये लिखा जा सकता है, ठीक है, मान लिया, क्योंकि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि आप उसको दो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दो मैट्रिक्स ए बी ऐसा चूज कर सकते हो कि उनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो मिल जाएगा, है ना। जानते हो नहीं, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है। अरे यार आप लोगों ने बड़ा थ्योरम पढ़ा होगा, तो कहते जब ऐसे लिखा रहता है, देयर इज ए दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज इक्वल टू दिस। पढ़े हो ना, इस तरीके से बहुत थ्योरम देखोगे, उसमें बहुत थ्योरम देखोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीवेरिएट नॉर्मल वाले में, है ना। अभी इकोनोमेट्रिक्स में भी आएगा बार बार, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, चाहे आप यहां इन्वर्स करो चाहे वहां इन्वर्स करो, है ना। चलो अच्छा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्यू डैश क्यू, ठीक है ना। क्यू डैश क्यू में मैंने लिख दिया, ठीक है। एक ऐसा कोई क्यू है जिसका मतलब एक कोई ऐसा क्यू मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या करूंगा मैं, ये जो मॉडल है बेटा, इस मॉडल में क्या करूंगा, क्यू डैश इनवर्स से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है ना, या फिर क्यू इनवर्स से मल्टीप्लाई। डैश वाला थोड़ा सा ऑड लग रहा है ना, तो ऐसा करते हैं, इसमें जो डैश है बदल देते हैं, क्यू क्यू डैश कर देते हैं इसको, ठीक है।
तो ये आपका बन जाएगा क्यू इनवर्स वाई, क्यू इनवर्स एक्स बीटा, क्यू इनवर्स अपसाइलन। ठीक बेटा, है ना? ठीक है, देखो क्यू डैश वाले से पहले करो चाहे क्यू से करो, लेकिन ये जैसे ये है उसी तरीके से ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये आपका क्या बन गया, दैट इज द वाई स्टार, और ये क्या बन गया एक्स स्टार, बीटा ऐसे ही रहने दो, और ये अपसाइलन स्टार बन गया। ठीक है बेटा ना? अब बस देख लेते हैं इसका वेरिएंस आ क्या रहा है ना? वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखो, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आप क्या बेटा क्या करो, एक्स स्टार ना बेटा, वो देखो किसमें मल्टीप्लाई है, एक्स में है ना, प्री मल्टीप्लाई कियो ना मैट्रिक्स को, समझ रहे हो नहीं? प्री मल्टीप्लाई कियो ना, तो एक्स चेंज होगा ना, बीटा तो इस साइड है। ठीक है, तो अब ऐसा करो, अब देखो वेरिएंस का मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी, जब आप वेरिएंस लिखो तो ये देखो किस तरीके से होगा, क्यू इनवर्स वेरिएंस और क्यू डॉस डैश इनवर्स। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, देखो पहले समझ, अगर ये पहले बताओ समझ में आएगा तभी तभी तो क्लियर रहेगा ना। तो अगर ये समझ में आ गया तो बेटा एक बात बताओ, क्यू इनवर्स इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एम, है ना बेटा, और ये क्या हो जाएगा क्यू डैश इनवर्स, लिख सकते हो ना, है ना? तो अब अच्छा अब एक बात बताओ, एम इज इक्वल टू आप क्या माने हो, क्यू क्यू डैश, है ना? तो यहां पे लिख दूं क्या, ये खाली है ना, इसको मिटा देता हूं, और शायद ये आप लोग समझ भी गए हो, इसको मिटा देते हैं। तो अब जरा देखो यहां से ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू इनवर्स, एम की जगह पे ये वैल्यू रख दो, क्यू क्यू डैश और क्यू डैश इनवर्स। ठीक है बेटा, अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो ये मिला जुला के मिलेगा क्या, दैट इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक बात बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता है ना, 1 0 0 डॉट 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 0 0 1, अरे ये भी 0 डॉट डॉट 0 1 0 डॉट 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 1, ठीक बेटा, डॉट डॉट 0 डॉट डॉट। तो अब जरा आप बताओ, क्या ये होमोसिडास्टिक हुआ या नहीं हुआ? भाई सारे एरर के वेरिएंस तो भले 1 आ रहे हैं, लेकिन है तो सभी के 1 ही ना। अब देखो यहां सिग्मा स्क्वायर नहीं है तो, लेकिन फिर भी सभी एरर का वेरिएंस सेम तो आ रहा है ना। तो यही तो कंसेप्ट है होमोसिडास्टिक का, जरूरी थोड़ी है हमेशा सिग्मा स्क्वायर ही रहे। यहाँ पे 1 आ रहा है, तो सभी एरर का सभी जितने एरर हैं उनके वेरिएंस क्या है, 1 है। तो ये होमोसिडास्टिक बन गया या नहीं बन गया, बताओ। मॉडल में मैंने क्या किया, मॉडल में क्या किया बेटा, मैंने एक वेट से क्या किया, मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने देखा कि आपका मॉडल चेंज हो गया स्टार वाले में ना बेटा, स्टार वाले में चेंज हो गया। अब मैंने उसमें वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाला अपसाइलन स्टार का। ठीक है, तो अपसाइलन स्टार का वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये क्या क्या निकल के आया, होमोसिडास्टिक वाला वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। मतलब इस देखने से पता चल रहा है कि जितने एरर कंपोनेंट होंगे, जितने भी होंगे, जो आप सैंपल साइज लोगे एन एन इक्वल टू जितना भी लोगे, वो सभी के सभी एरर का वेरिएंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपका ये होमोसिडास्टिक हो गया ना बेटा। अच्छा अब एक बात बताओ, अब इस मॉडल में आप ओएलएस लगा सकते हो, है ना? तो जब ओएलएस लगाओगे तो आपको बीटा क्या मिलेगा, हाँ बेटा, और वो क्या होगा, एक्स स्टार डैश एक्स स्टार इनवर्स ना बेटा, एक्स स्टार डैश और वाई स्टार, ये वैल्यू आएगी, बताओ पहले। इसी में मिक्सचर हो गया क्या, चलो यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ये वैल्यू आएगी कि नहीं, पहले बताओ साफ साफ। मिलेगी ना, समझ में आ रहा है ना, ना समझ में आया पूछो पूछो, एकदम बेधड़क पूछो। अच्छा अब एक बात बताओ, अब आपने पहले बीमारी थी उसको दूर किया, उसके बाद आप ओएलएस लगाए। अब यहां पे जब ओएलएस जो आप लगा रहे हो ना, उस ओएलएस को अब ओएलएस नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा यहाँ पे, इसको बोला जाता है जीएलएस, हाँ बेटा। जीएलएस का नाम सुने हो, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, सुने हो नाम? देखो जीएलएस भी किसका पार्ट है, इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट है। आप सिलेबस में चेक करना क्या क्या दिया है, जीएलएस ओएलएस यही सब तो दिया है, उसमें एसएलआर एमएलआर नहीं दिया है, देख लेना सिलेबस में। ऑटो कोरिलेशन, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, मल्टी कोलिनियरिटी, साइमल्टेनियसली इक्वेशन मॉडल, है ना, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, डायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, यही सब दिया है सब। हाँ, सिंपल लीनियर मल्टीपल लीनियर नहीं दिया है, ठीक है।
तो अब यहां पे ये जो OLS है बेटा, अब ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर नहीं रहा, ये बन जाएगा GLS, जनरलाइज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, है ना। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे। एस्टिमेशन, ठीक है। पहले ये बताओ, दो कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं? हेटेरोस्केडास्टिसिटी में सिंपल लीनियर रिग्रेशन का वेटेड लीस्ट स्क्वायर और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, समझ में आया? बताइए। कोई कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को होल सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में इकोनोमेट्रिक्स है क्या, है ना। एक्चुअल में इकोनोमेट्रिक्स है क्या? इकोनोमेट्रिक्स बेटा एक टूल है, आपका मॉडल कुछ भी हो सकता है, बस आपने देखना है कि मॉडल में अजम्पशंस वायलेट हो रहा है या नहीं। वायलेट हो रहा है तो फिर उसको रिमूव करो पहले, ठीक है। पहले तो डिटेक्ट करो, फिर रिमूव करो, फिर उसके बाद मेथड लगाओ एस्टिमेशन का, ठीक है। तो आप इसीलिए आप बराबर इसमें देखते होगे डिटेक्शन होता होगा, फिर उसके बाद उसको रिमूव करने की प्रॉब्लम, रिमूव करने का वो रहता है, रेमेडीज रहता है, फिर एस्टिमेट करते हैं।